गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे व्यूवर हैं, आज मैं उनका वेलकम करता हूं तहे दिल से इस आरवीसी यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले कुंदन सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और सबसे पहले मैं सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूं हमारे प्रोफेसर सर के एन वसुपाल सर और डॉक्टर रत्ना मैम। और साथ ही साथ सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूं हमारे वर्ल्ड फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर जी का, जिनके कारण आज मुझे इस यूट्यूब आरवीसी चैनल पर आज कुछ बोलने का मौका मिला है। आज मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि आज एक दिन ऐसा होगा कि 7 बजे जिनकी मैं सभी लोगों का कहानी सुनता था, और आज खुद ही मुझे स्टोरी अपना यहाँ पे रखने का सक्सेस स्टोरी मौका मिलेगा। तो मेरा नाम संजू कुमार है और मैं रहने वाला नालंदा बिहार शरीफ बिहार से हूँ। और डीएक्शन के जर्नी से पहले हम बीबीए का पढ़ाई कर रहे थे। और घर की बात करें तो पिताजी किसान थे, पिताजी खेती करते थे और किसी तरह हमें पढ़ा रहे थे। हम बीबीए जब पास आउट हुए, एमबीए के लिए एडमिशन में गए, तो फिर उसके साथ जाते ही हमारा आर्थिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ाने लगा, जिसके कारण हमें कॉलेज में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। तो हम हमारे पास कुछ डिग्रियां थी, हमने कुछ एग्जाम दिए। एग्जाम देने के कारण हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गिरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक जॉब लगता है। और हम वहाँ पे अपने घर के आर्थिक स्थिति को लेकर हम वहाँ पे जॉब करना चालू कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पे जॉब करना चालू कर देते हैं, कुछ हमारे शरीर में, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, हमारे वाइफ को और हमारे बच्चे को। तो उसी वक्त एक बहुत ही अच्छे हमारे अपने परिवार एक हमारे ममेरे भाई लगते हैं, जिनके द्वारा डीएक्शन का जानकारी मिलता है। क्योंकि डीएक्शन किसी के पास खुद चल के नहीं जाता है, किसी न किसी के माध्यम से मिलता है। तो हमें भी डीएक्शन के बारे में बताने वाले कोई और नहीं है, हमारे घनश्याम सर हैं। आज उनको भी दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अगर आज वो डीएक्शन के बारे में नहीं बताते, नहीं जानकारी देते, तो आज इतना सारा खुशियां आपके सामने ये बोलने का मौका नहीं मिलता। तो घनश्याम सर जी हमें 1 साल से बताते थे। वो बताते थे कि भैया आप एक काम करिए, एक डीएक्शन का एक बिस्किट आता है, आप वो अपने भाभी को दीजिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हम क्या करते थे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने के कारण हमें लगता था एलोपैथिक मेडिसिन ही सब कुछ है। हमें ऐसा लगता था कि एलोपैथिक मेडिसिन ही सब कुछ है, या आयुर्वेद से कुछ नहीं होने जाना है। लेकिन उसी के साथ-साथ वो हमें 1 साल से बताते रहते थे। और डेली जब हम ड्यूटी पे जाने के रहते थे, वो मेरे रूम पे आ जाते थे इस तरह बॉटल लेके चाय का, और बोलते थे भैया इसका यूज करिएगा, आपका आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, कमजोरी को दूर करेगा। हमें लगता था ये फालतू चीज है, हमें लगता था ये क्या है, इस तरह बॉटल में लेके आता है, हमें लगा ये इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। हम उन्हें क्या करते थे कि कुछ ना कुछ बोल के हटा देते थे, कुछ ना कुछ बोल के हम उनसे साइड हो जाते थे। लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ते थे। वो डेली सुबह होके डेली सुबह के परेशान करना चालू कर देते थे। हमें लगता था कि कब इनसे पीछा छुड़ाएं। तो हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हम बोले कि अच्छा इसका ट्रेनिंग होता है। बोले हाँ, इसका बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होता है, इसका स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। हम बोले कहाँ होता है? तो वो एक जगह का नाम बताते हैं। आज अगर उस जगह के नाम अगर बताया जाए, आज वो एक जगह नहीं है, आज एक अगर देखा जाए तो एक धार्मिक स्थल बन चुका है। और वो धार्मिक स्थल में अगर देखा जाए, वो धार्मिक स्थल कहीं और नहीं, बिहार शरीफ के चक्रसलपुर मोड़। और उस मंदिर में हमारे रहने वाले भगवान के रूप में, देवी देवता के रूप में कोई और नहीं, हमारे गुरु माता धर्मशीला मैम और गुरु पिता सुरेंद्र सर जी को फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं। जब उस मीटिंग में जाते हैं, बैठने का भीड़ नहीं रहता, इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता, बैठने का जगह नहीं रहता, इतना भीड़ रहता, इतना कि हम वहां पे पांव तक नहीं रख पाते हैं। वहां पे दूर से ही देखते हैं और जाके फिर किसी तरह आगे एडजस्ट हो जाते हैं। पहला दिन बैठते हैं, फिर दूसरा दिन बैठते हैं, तीसरा दिन बैठते हैं। लेकिन कहावत में है ना कि गुरु को जब गुरु होता है, वो हर चीज को दूर से ही भांप लेता है। हम लगातार 3 दिन तक लगातार तो जा रहे थे, लेकिन हम अभी तक ना डिएक्शन का हेल्थ कार्ड बनवाए थे, ना डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। हमें तो गुरु को पता नहीं कैसे पता लगा। और वहां पे लगातार हम एक बार लास्ट प्लान तक बैठ जाते हैं तीसरा दिन। और वहां पे हमारी जो गुरु माता है धर्मशीला मैम, वो वहां पे पूछ देती हैं कि अच्छा एक बात बताइए, चाय में पीवी कितना है? हम बता देते 135। फिर वो पूछती है कोकोनट ऑयल में पीवी कितना है? हम नहीं बता पाते हैं। तो फिर गुरु माता पकड़ लेती है, डायरेक्ट पूछती हैं क्या आपने प्रोडक्ट का यूज किया है? हम बोले यस मैम। लेकिन हमारे जो गुरुजी होते हैं घनश्याम से बोलते नहीं मैम, ये अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है। तो गुरुजी, हमारी जो गुरु माता होती हैं, वो साफ बोलती हैं अभी तक आप 3 दिन इस मीटिंग को बैठ चुके हैं और अभी तक आप डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस मीटिंग में बैठने का कोई हक नहीं है।
हमें इस मीटिंग से क्या करती हैं, हम वहाँ से हमें निकाल देती हैं, हमें थोड़ा बुरा लगता है, हम थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, हम वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद हम कुछ दिन तक ना घनश्याम सर का कॉल उठाते हैं, ना फ़ोन करते हैं। लेकिन फिर उसी बीच हमें समझाने वाले, बताने वाले और हमें गाइडलाइन करने वाले मुकेश सर जी को फिर से दिल से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने हमें गाइडलाइन किया और बताया, समझाया, उन्होंने बताया कि देखिए आप डीएक्शन के इस प्लेटफ़ॉर्म को समझिए, ये यहाँ पे एक ड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पे काम करता है। अगर आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका हेल्थ भी बढ़िया होता है और वेल्थ भी, क्योंकि इससे पहले घनश्याम सर हमेशा कुंदन सर जी के बारे में बताते रहते थे। बोलते थे, "आप जैसे एक युवा जो AIEEE 1400 रैंक से ऑल इंडिया को पास आउट करके स्वास्थ्य समस्या के कारण आज डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। आज उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होने के बाद आज फुल्ली डीएक्शन में बताते कभी 50,000 आ रहा है, कभी 60 आ रहा है, कभी 70,000 आ रहा है। तो हमें लगता था कि जब हमें थोड़ा हेल्थ का भी टेंशन था और थोड़ा वेल्थ का भी टेंशन था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मीटिंग को अटेंड किया जाए। हम वहाँ हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, लेकिन हेल्थ कार्ड बनवाने वक़्त भी हम अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाते हैं। क्योंकि हम कहीं न कहीं जब हम जॉब पे थे, तो हमें लगता था कि जॉब बहुत कुछ है, हमें ऐसा लगता था। लेकिन सपना बड़ा था, लेकिन रास्ता नहीं था। लेकिन हमें लगता था कि हम कुएँ के मेढक की तरह हैं। हमें लगता था कि जिस तरह कुएँ का मेढक होता है कि बस दुनिया इतने में, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन उस वक़्त भी जब हम कार्ड बनवाने के लिए जा रहे थे, तो उस वक़्त मुलाकात होता है हमारे उमेश सर जी, तो उनको भी दिल से कोटि-कोटि नमन करता हूँ और उमेश सर जी के लिए भी आप लोग जहाँ भी हैं, जोरदार तालियाँ बजाएँ। उन वो हमारा हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, बनवाने के बाद हम इस ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना चालू कर देते हैं। हम लगातार इसके सीखना चालू कर देते हैं और हम लगभग आपको बताएँ 1998 से हम चश्मा लगाते थे। हमारा आईक्यू पावर जो था एकदम कम हो चुका था। क्योंकि हमें -7 का चश्मा चढ़ चुका था, जिसके कारण हमें अपना पास का आदमी दिखने में भी प्रॉब्लम होता था। साथ ही साथ हमें दादी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम था। हम 15 साल से जितना हमारे पिताजी कमा के लाए, वो सारा कुछ हमारे दादी में लगा देते थे। यानी हमारे घर में बचता कुछ नहीं था। सारा चीज़ हमारी बीमारी में जा रहा था, हमारे शरीर में, हमारे घर के परिवार में खर्चा हो रहा था। लेकिन जब से हम डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दिए, मीटिंग को अटेंड चालू कर दिए, हम प्रत्येक दिन सुबह यहाँ से निकलते थे और डेली जाकर गुरु माता के ऑफिस में, हमें पता था कि वहाँ बैठने का जगह नहीं रहता है, हम वहाँ पे 9:30 बजे ही पहुँच जाते थे और हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर कोई ऑटो नहीं चलता था, कोई गाड़ी नहीं चलता था। हम सुबह मॉर्निंग में निकल जाते थे और 6 से 7 किलोमीटर पैदल जाकर 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाते थे और पहुँचने के बाद हम वो मीटिंग को अटेंड करना चालू कर देते थे। फिर इसी तरह धीरे-धीरे हम बढ़ते गए, गुरु का सपोर्ट मिलते गया, धीरे-धीरे जानकारियाँ मिलते गई। जैसे-जैसे जानकारियाँ मिलते गई, तो हम वहाँ पे धीरे-धीरे इनकम बढ़ा। पहला महीना ₹800 आया था, फिर दूसरा महीना बढ़ा, तो जैसे हमें लगा कि अब डीएक्शन ही इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, तो हमने क्या किया, जब इसमें मुझे कैरियर नज़र आया, हमने जॉब को क्विट किया और जब जॉब को क्विट किया, तो जैसे ही जॉब को क्विट किया कि सारा जो भी आज हमारे घर में, हमारे समाज में बस एक ही चीज़ हमारे युवा को बताया जाता है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो। बस हमारे दिमाग में यही सेट कर दिया जाता है, तो वही जॉब देते तो घर वाले खुश थे और जैसे मैंने इस डीएक्शन को एज़ अ कैरियर लिया, हमने जॉब को क्विट किया, सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। बस अगर साथ दिया तो हमारे गुरुजी, फिर से सभी गुरुजी को मैं दिल से नमन करता हूँ और हमने इनका लाइव मीटिंग देखना चालू कर दिया। हमने सबका मीटिंग को अटेंड करना चालू कर दिया, इसका सेमिनार, इसका प्रोग्राम डेली अटेंड करने, जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू किया, फिर धीरे-धीरे शरीर में रिजल्ट आना चालू हुआ और जिसके बारे में जब हम बताने जाते थे, जब हम चश्मा लगाते थे, तो जब बताने जाते थे तो लोग हमें बोला करते थे कि पहले अपना चश्मा उतार लेना तब हमारे पास आना। लोग कहा करते थे, कई लोग तो ऐसा भी बोला करते थे, जब हम इस चाय के बारे में बताते थे, ऋषि एनो टी के बारे में बताते थे, इसको पीने से इम्यूनिटी बरकरार होती है, इसको पीने से शरीर बैलेंस होता है, तो लोग पहले कहते थे पहले खुद का शरीर बैलेंस कर ले। हमें बहुत चुनौतियाँ आती थी, हम कभी-कभी टूट जाते थे, कभी-कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। फ्रस्ट्रेट होके ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं कर पाएँगे, ऐसा लगता था। फिर लास्ट में कहीं न कहीं फिर जाते थे हम वापस, कहीं और नहीं, हमारे चक्रसलपुर मोड़ में जाते थे, हमारे मंदिर फिर से हमारे धर्मशिला में मैं सुरेंद्र सर जी को फिर से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। जब उनका फिर से बातों को सुनते थे, फिर मोटिवेट हो जाते थे, फिर लगता था अब मैं कर सकता हूँ। फिर से हम लोगों को बताना चालू कर देते थे। फिर से लोगों को बताते थे और उत्साह आता था और लगता था कि अब क्या, अब तो बहुत आसान रिएक्शन है। बताते गए, अगर महीना स्टार्ट है तो 5,000 आता है। इससे इनकम में ग्रोथ होता है। जब इनकम में ग्रोथ होना चालू हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर
क्योंकि मेरी जॉइनिंग जब हुई थी, तो मेरी जॉइनिंग हुई थी जून 2017 में, उसी वक़्त मलेशिया ऑफ़र आया हुआ था। क्योंकि मलेशिया ऑफ़र आया हुआ था, उस वक़्त बताया जा रहा था कि अपना पर्सनल पीवी 3000 करना है। तो हमें लगा, हमें पता नहीं था कि पीवी क्या होता है, शुरुआत में हमें ये सब पता नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे हम काम करते गए, पीवी पता चला, तब स्टार्टिंग से जब से हमने डीएक्शन को जॉइन किया, पर्सनल पीवी 3000 करते चले आए और मलेशिया क्वालीफ़ाई किए। तो मलेशिया क्वालीफ़ाई किए, करने के बाद थोड़ा मन थोड़ा इधर-उधर हुआ, लेकिन गुरु को कमी महसूस हो रहा था। क्योंकि मेरे अंदर की कमी देखिए, किसी भी इंसान के अंदर की कमी उसको नहीं दिखाई देती कि उसके अंदर क्या कमी है। क्योंकि आपके गुरु जो होते हैं, आपका आईना होते हैं। क्योंकि आईना ही आपकी कमी बताती है। आपके गुरु को पता चल जाता है कि कहाँ कमी हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। ये बात हमें हमारे गुरु जी को पता थी, तो इन्होंने फिर एक हाल ही में एक बहुत बड़ा कैंप था, वो कैंप गोवा का था और इस गोवा को कैंप में भेजने के लिए हमारा फुल्ली जो सहयोग था, वो किन्हीं और का नहीं, हमारे गुरुजी मुकेश सर जी का था और हमारे महान गुरु सुरेंद्र सर धर्मशिला मैम जी का था। इन्होंने सपोर्ट करके हमें उस गोवा कैंप में भेजा। जब गोवा कैंप में गए, वहाँ पे जाने के बाद सारा मतलब विज़न हमारा क्लियर हुआ। हमें लगा कौन सी दुनिया में रहे, हमें वो 7 स्टार होटल, वो हमारा रहना, वो खाना और साथ ही साथ हम प्रोफ़ेसर सर, हमारे जो प्रोफ़ेसर सर हैं, डॉक्टर रत्ना मैम है, इनके फार्म हाउस पे रुकने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे सारे लोग को देखे, सभी का हमने स्पीच सुना और साथ ही साथ वहाँ पे हमारे जो हमारे आज अपलाइन है, हमारे गुरु हैं, कोई और नहीं, डॉक्टर एस रंजन सर, उनके लिए भी एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए दिल से। आप लोग जहाँ पे भी हैं, हमने उनका मोटिवेशनल स्पीच सुना। उनको हम पहले सुना करते थे कि हमारे पास जो राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं, वो डीएक्शन में काम करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे देखने के लिए मिला। हमारा वहाँ पे धीरे-धीरे विज़न क्लियर हुआ, फिर हम नहीं रुके। हम क्या किए और तेज़ी से काम करना चालू किए। फिर जो हमारी फैमिली हमारा साथ छोड़ चुकी थी, फिर धीरे-धीरे हमारे सबसे पहले हमारे चाचा जी इस डीएक्शन में आए। फिर मेरे साथ मेरी एक बहन आई। हम लोग क्या किए, हम लोग दोनों तीनों मिलकर आना-जाना चालू किए। हम लोग 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल आते थे। आते-आते रात हो जाता था। घर वाले बहुत बोलते थे, कहते थे, "ज़िंदगी में क्या करेगा? जॉब को छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा, नहीं करेगा, एक चाय ले लेता है और खाली बताने चल जाता है। पता नहीं अपने तो साथ हो ही गया है, साथ में अपनी बहन को भी साथ लेके चल जाता है। पता नहीं अपना भी करियर बर्बाद कर दिया है और पता नहीं क्या करेगा।" तो इस तरह घर से आलोचना मिलता था, दोस्त साथ नहीं देते थे, हर लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन अंदर एक जुनून था, अंदर हम देखा करते थे, कई युवा को देखा करते थे। हमारे हम देखा करते थे, हमारे जैसे नितेश सर, अमरजीत सर और अविनाश सर, ये सभी सर जी के जितने भी युवा हैं, सभी के लिए दिल से ताली होनी चाहिए, सभी जी को हम नमन करते हैं। इनका जब मोटिवेशन कहानी सुना करते थे, मैम बताते कि देखिए, एक युवा लड़का भागलपुर में जाकर अकेले एक बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। तो हमें लगता था कि जब ये कर सकते हैं, तो हमारा तो गुरु माता पिता का घर से, मंदिर से हमारा घर तो 30 किलोमीटर है। जब 250-200 किलोमीटर वाला कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम एक जुनून सा जगता था। हम क्या करते थे, हम सीखना चालू करते थे, अपनी टीम को ले जाना चालू करते थे। हम क्या करते थे, लोग डेली फील्ड में रहते थे, लोगों को बताना चालू करते थे। हमारा एक ही मोटो था, माना तो बेस्ट, नहीं माना तो नेक्स्ट। हम बताना चालू करते थे, लोगों को बताना चालू किए, बताना चालू किए, बताना चालू किए और इसके साथ हमारे साथ आदमी आना चालू है, जुड़ना चालू हो गए। और जैसे हमारे साथ जब शुरुआत में जो लोग आए, उनको हम अपने साथ लिए, फिर धीरे-धीरे हमारा टीम ग्रोथ होता गया। फिर जब स्टार रूबी बने, तो उस वक़्त 23,000 आया था और जब डायमंड बने, तो डीएक्शन से 40,000 का इनकम आया था। डायमंड बने तो बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि उस दिन माला मिला, मैं थे, मेरी वाइफ थी, उस वक़्त माला मिला था, इतना उतना का भीड़ और वो स्वागत जो हमारे और स्वागत करने के लिए जो माला जिनके हाथों से मिला था, कोई और नहीं, आज सभी के चहेते लीडर। और अगर देखा जाए तो आज उनके वजह से कई लोग की ज़िंदगी आज वो प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। कोई और नहीं, कुंदन सर जी के नाम जी से एक तहे दिल से स्वागत होने, कुंदन सर जी को फिर से एक तहे दिल से नमन करता हूँ। उनका जब वो आए थे, बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे-धीरे इनकम बढ़ा, तो थोड़ा दिमाग पे असर हुआ। अब लगा कि 40,000 आने लगा, थोड़ा-सा फिर हम रास्ता भटक गए। थोड़ा-सा फिर से हम रास्ता से भटक गए, क्योंकि हमें लगा हम जॉब पर्सन थे और साथ में हम बीबीए कर चुके थे, एमबीए में एडमिशन था, लेकिन एमबीए को आर्थिक स्थिति के कारण छोड़ चुके, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना हम चालू किए। फिर हम अपना दिमाग लगाना चालू किए, क्योंकि हम उसी गाँव के माहौल में थे, गाँव से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसी गाँव के माहौल में थे, हमें लगा कि अब क्या होगा? ठीक है? फिर इसी तरह फिर वापस उसी मंदिर में जाते हैं, फिर पल-पल सपोर्ट करते हैं हमारे मुकेश सर जी, उनका सपोर्ट रहता है और कई लोग का हम मीटिंग, फिर उसी वक़्त जब हम डीएक्शन में
हमें लगता था कि इतना बोनस आता है, कई लोग कहता है हमें 1 लाख आता है, कई लोग कहता है 1.5 लाख आता है। कुंदन सर उस वक़्त बताते थे स्टेज पर से, आज महीने का 1 लाख कमाते हैं। हमें विश्वास नहीं होता था, हमें लगता था कि सच में 1 लाख आता है? ये इंडस्ट्री में एमएलएम जो इंडस्ट्री है सच में 1 लाख देती है? हमें ऐसा लगता था। लेकिन उसी समय एक अगर देखा जाए क्योंकि डीएक्सन एक सपोर्टिव सिस्टम है, यहाँ पे हर आदमी हर हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर अपलाइन, हर डायमंड, हर लीडर एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। तो हमें वहाँ पे एक ऐसी देवी से दर्शन होता है जो वहाँ पे दिखाते हैं, कोई और नहीं माधुरी मैम जी के लिए दिल से नमन करता हूँ। उन्होंने माधुरी मैम जी स्टॉक पॉइंट पे गए हुए थे, हम वहाँ स्टॉक पॉइंट पे जाते अपना बोनस स्टेटमेंट निकालने के लिए और वहाँ पे माधुरी मैम जी से दर्शन होता है। तो माधुरी मैम जी उस वक्त बताती थी मुझे महीने का 1.5 लाख आता है। तो हमें लगा कि सच में आता है। तो हम बोले कि मैम जी थोड़ा आप अपना स्टेटमेंट दिखाइए। मैम जी क्या करती हैं, स्टेटमेंट बोलती कि देंगे नहीं लेकिन दिखा देंगे। तो दिखाए तो वो पहला महीने का जो स्टेटमेंट हम देखे थे, हमें आज भी याद है, उस महीने का स्टेटमेंट था 1,55,000। फिर अगला देखते हैं, फिर हमें लगता है 1 महीना दे दिया होगा कंपनी, दूसरा महीना कहाँ से देगा? 1.5 लाख कितना बड़ा अमाउंट है। हमारे पिताजी कहते हैं आज मेरा 35 साल हो चुका है, अभी 25 से 30 हजार बाल पक गए हैं, अभी 25 से 30 हजार नहीं कमाते हैं, 1 लाख कमाने की चीज नहीं है। हमारे गार्जियन बोला करते थे, तो हमें भी ऐसा लगता था कि इट इज नॉट पॉसिबल। हमें ऐसा लगता था ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे जो गुरुजी, फिर हम अगला महीने का स्टेटमेंट दिखाते हैं, वो स्टेटमेंट रहता है 1,69,000 का। फिर अगला जो स्टेटमेंट दिखाते हैं वो दिखाते हैं 1,89,000, यानी लगभग 2 लाख रुपए का रहता है। हमें लगता है कि अब ये इंडस्ट्री को छोड़ के जाना नहीं है, ये इंडस्ट्री को पकड़ गए तो आज नहीं तो कल हमें भी लाख आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बशर्ते आप अपने सीनियर को फॉलो करिए, अपने अंदर गुरु रखिए, गुरूर नहीं रखिए। हमने क्या किया, फिर से हम वही मंदिर में जाते हैं और गुरु जी से फिर से क्योंकि जो दिमाग हमारा भटक चुका था, फिर से गुरुजी से क्षमा याचना करते हैं और हमारे गुरुजी इतने स्वभावी होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, फिर से हमें मौका देते हैं डीएक्शन में आने के लिए। फिर से क्योंकि गुरु गुरु होते हैं, गुरु दया के सागर होते हैं, गुरुदय के भंडार होते हैं। फिर से हमें मौका देते हैं। फिर लॉकडाउन आ जाता है और लॉकडाउन में कई शोरूम बंद हो जाते हैं, कई ऑफिस बंद हो जाते हैं, कई अगर देखा जाए कई मॉल बंद हो गए। लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसी 40,000 से 52,000 होता है, 52,000 से फिर से मेरा इनकम बढ़ता है, 52,000 से 60,000, 60,000 से 80,000, 80,000 से अभी डीएक्शन से अगर देखा जाए तो अभी डीएक्शन का अगर देखा जाए तो डीएक्शन से अभी लगभग 1 लाख रुपए महीना आता है। ये सारा श्रेय हमारे गुरु जी का जाता है। और जब हम वहां पे हमें विश्वास नहीं होता था कि सच में 1 लाख आएगा, और जिस महीना हमें डीएक्शन से बोनस आया था 1 लाख, हमें उस महीना नींद नहीं आया था। हमें लगा कि हम दूसरे का बोनस दिखा करते थे, आज ये मेरे खाते पे है, क्या सच में मेरा है? हम अपने गुरुजी के पास फोन करते हैं, गुरुजी को बताते हैं और फिर से जो आज डीएक्शन में अगर जन्म नहीं दिए होते, घनश्याम सर जी जो आज मेरे फैमिली हैं, उनका दिल से आज नमन करते हैं, क्योंकि अगर आज घनश्याम सर जी नहीं बताए होते तो आज 1 लाख के इनकम पर हम नहीं होते। आज 1 लाख का इनकम जो गार्जियन हमें ताना मारते थे, हमारे चाचा जी बोलते थे कहाँ जाके फंस गया जे तू, हमें कभी कभी ऐसा बोलते थे कि तुम्हें कोई भीख नहीं देगा आने वाले वक्त में। हमें इतना चोट लगता था, इतना दर्द महसूस होता था, कभी कभी हम रात में रोते थे सोच सोच के कि कहाँ आके हम रह गए। लेकिन हमें विश्वास था अपने पे, अपने गुरु पे और अपने प्रोडक्ट पे। हमने क्या किया, जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो हमारा आँख का रोशनी भी आ गया, दादी का परेशानी भी ठीक हो गया और महीने का 1 लाख आ गया। आज मुझे 1 लाख नहीं आता है, और जब जो परिवार हमें नकारते थे, आज वही परिवार हमारे साथ में आ गए। आज हमारे जो चाचा जी थे और जो हमें कहते थे कि हमें किन्हीं आज सपोर्ट नहीं करते थे, आज वही चाचा जी को जो पढ़ लिख कर जूलॉजी ऑनर्स करके आज कहीं ना कहीं खेती का काम किया करते थे, आज डीएक्शन में आज हम भी क्वालिफाई हैं और खेती करने वाले बंदे को आज मलेशिया आज उनको भी क्वालिफाई कराए और 2 लोग आज मलेशिया 7 दिन के लिए घूम के आए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही मजा आया। मलेशिया में गए, 7 स्टार होटल, हाँ वहाँ पे ट्विन स्टार जो मलेशिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, ट्विन स्टार, वहाँ पे हमने बिल्डिंग को देखा, बहुत सारा वहाँ पे मजा। पेनांग हिल पे गए, बहुत सारा एंजॉय किए। वहाँ पे हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सुजीन, और मलेशिया के सबसे बड़ा अजूबा ये लगा कि हमने वहाँ पे डीएक्शन की ताकत वहाँ पे समझ में आया कि डीएक्शन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा सेक्टर है कि वहाँ पे हमने कई लगभग 200 से ज्यादा देशों का फ्लैग झंडा एक स्टेज पर देखा, और वो स्टेज का नाम था
डीएक्शन। हमें वहां से हम मोटिवेट हुए, हमने डीएक्शन का फार्म विजिट किया, हमने डीएक्शन का नोनी वहां पे नोनी का फार्म विजिट किया, आरजीजीएल का विजिट किया। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है नहीं बताती है, लेकिन डीएक्शन ने अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है ये बताया। आज हमें गर्व महसूस होता है कि आज हमने डीएक्शन को चुना। अगर हमें डीएक्शन को ना चुना होता तो आज कहीं ना कहीं हम भटक रहे होते, वही 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी में बस लगे होते। कहीं ना कहीं हम जिंदगी काट रहे होते, जिंदगी जी नहीं रहे होते। आज अगर देखा जाए, आज मैंने, आज मेरे साथ मेरे चाचा, मेरे फैमिली में लोग कहते फैमिली नहीं मानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएं, आज मेरे नीचे हम डायमंड नहीं है, आज मेरे नीचे 4 डायमंड है, जिसमें से सॉरी आज मेरे नीचे 8 डायमंड हैं, जिसमें से 4 डायमंड ऐसे हैं जो आधा लाख से ऊपर कमाते हैं, जो 50,000 महीना से ऊपर कमाते हैं। और आपको बताएं, एक आज हम ही नहीं, आज मेरे चाचा जी सफल हैं, आज चाचा जी मेरे डायमंड हैं, साथ में मेरी एक बहन रंजू कुमारी, अगर उनकी बात किया जाए रंजू कुमारी की, तो अभी डीएक्शन से 45,000 महीना आ रहा है और जल्द से जल्द वो आधा लाख पे पहुंचने वाली है। उसके बाद जब हम दोनों भाई बहन निकलते थे तो लोग बहुत ताना मारते थे, लेकिन हम किसी का नहीं सुनते थे। हमारे एक बड़े भैया थे, बड़े भैया हैं, बड़े भैया बोला करते थे, आप जब हम कभी कभी हम लोग को रात में लाने जाते थे, बारिश होती थी तो बहुत बात बोला करते थे, कहते थे तुम्हारे चक्कर में मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे को कौन पालेगा, तुम लोग को बारिश में लाने कौन जाएगा, डीएक्शन को चुन लिया है, ऐसे उसे बहुत खुशी से हम लोग का साथ देते हैं। तो आज हम ही ने, आज मेरे नीचे एक मेरी मामी हैं जो आज खुद मेरे नीचे डायमंड है, एक अनपढ़ महिला थी, अंगूठा छाप महिला थी, आज उनको डीएक्शन के बारे में बताए, आज डीएक्शन से 28,000 आ रहा है। और मेरे नीचे एक और मेरी एक और बहन है जो शादीशुदा मैरिड है, मेरे से छोटी है, आज उनको अगर देखा जाए तो आज डीएक्शन से 57,000 आ रहा है। और मेरे नीचे यही नहीं, एक आज देखा जाए तो 65 बरस के एक बुजुर्ग, आज दादाजी समान, अगर देखा जाए तो बीपी का प्रॉब्लम से आए थे, आज डीएक्शन से अगर उनकी बात करें तो लोग 60 बरस में रिटायर होते हैं जॉब में, लेकिन डीएक्शन में आज उनका शरीर भी बढ़िया हो गया और डीएक्शन से महीने का 28,000 भी आ रहा है। आज एक युवा है जिनको 57,000, एक युवा जिनको 28,000, एक जीविका वाली महिला है जो समूह चलाती है, एक जीविका वाली महिला थी जो समूह चलाती थी, डीएक्शन को नहीं मानती थी, बच्चे की निमोनिया के कारण आई, आज डीएक्शन में उनको 35,000 इनकम आ रहा है। आज ऐसे देखा जाए तो आज और कई डायमंड हमारे नीचे जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो डीएक्शन में आने से बहुत खुशी मिला, बहुत एंजॉय मिला, डीएक्शन में बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है, आज पूरे फैमिली एंजॉय के साथ बिताते हैं। क्योंकि आज डीएक्शन अगर नहीं मिला होता, आज डीएक्शन अगर नहीं होता तो पता नहीं कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे होते। क्योंकि हम डीएक्शन से पहले बहुत दिमाग लगाते थे, डीएक्शन के बाद भी बहुत दिमाग लगाते थे, हमें लगता था ये होता है वो होता है, ठीक। लेकिन आपको बताएं, आपके जीवन में अगर सफल होना है तो डीएक्शन, सफल होना है, आपके जीवन में एक बेहतरीन गुरु होना बहुत ही जरूरी है। आपके जीवन में एक सफल गुरु होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस दिन से आप अगर एक सच्चे गुरु का हाथ पकड़ लीजिएगा, किसी का पैर छूने का नौबत आपका नहीं आएगा। और हम सभी युवा के लिए ये कहना चाहते हैं कि नौकरी, देखिए पढ़ना गलत बात नहीं है, आप डिग्री लीजिए, हम भी डिग्री लिए, हमें सपना था कुछ बनने का, मैनेजर बनने का, इसलिए हम एमबीए का कोर्स कर रहे थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हो पाए थे। लेकिन हम ये नहीं कहते आप डिग्री लीजिए, नॉलेज इज एवरीथिंग, बट नॉलेज इज नॉट फॉर जॉब। ज्ञान, डिग्री लेना सही बात है, डिग्री लेना अच्छी बात है, डिग्री आप ज्ञान के लिए लीजिए, ना कि डिग्री नौकरी के लिए लीजिए। क्योंकि नौकरी जो होती है, आप जॉब लीजिए, हम वहां पे जॉब में थे, हमारे ऊपर एक बॉस था, आप बॉस, जॉब का अगर फुल फॉर्म करेंगे जस्ट ओबे द बॉस, हमारे ऊपर एक बॉस था, वो क्या करता था, हम वो उनके अनुसार चलना पड़ता था। मेरे बेटे का बर्थडे रहता था, हम उनसे पूछ के जाना पड़ता था, सर मेरे बेटे का बर्थडे, हम जाएं क्या? मुझे, हमें कुछ पिताजी का समस्या आता था, घर का कोई प्रॉब्लम आता था, हमें पूछ के जाना पड़ता था। हम यानी हम वहां पे मालिक नहीं थे, हम किसी के नौकर थे, हम अपने समय को किसी के अंडर बेच चुके थे। लेकिन एमएलएम जो इंडस्ट्री है, ये समय बेचने का इंडस्ट्री नहीं है, ये समय खरीदने का इंडस्ट्री है। इससे आप लोगों का समय खरीद सकते हैं, ये लोगों का समय बेचने का इंडस्ट्री नहीं है। आप अपने सपने को, नौकरी में आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती है, लेकिन नौकरी कभी आगे बढ़ने नहीं देती है।
यही बात आज हमारे जितने भी सभी डायमंड हैं, हमने सबसे सीखने का प्रयास किया। हमें हमेशा आज अगर सपोर्ट की बात किया जाए, आज जितने भी डायमंड इस डीएक्सन आरवीसी में हैं, सभी के लिए दिल से नमन करता हूँ। आज हमारी जो सभी से सीखने का मौका मिला, आज देखा जाए तो मिंता दीदी हमेशा बताती थी, संजू जी आपको 3 चीज अपने बस में रखना है, मन, तन, दिल और दिमाग। अगर 3 चीज बस में करिएगा, सब कुछ काबू में पा लीजिएगा। हमें सबसे सीखने का मौका मिला, हर डायमंड से, हर युवा से, क्योंकि हर एक से हमने सीखने का प्रयास किया। और हम जैसे युवा अगर जाग गए तो इस देश का फ्यूचर जाग जाएगा। अगर हम युवा ठान लिए तो इस देश का इतिहास, क्योंकि हम जैसे युवा भी रटने में लगे हुए हैं, एक किताब ले लिए हैं। आज अगर देखा जाए तो ताजमहल कहां बना, ताजमहल ही बना। आज अगर देखा जाए तो बाबर कब हुआ, विश्व युद्ध कब हुआ। उससे बढ़िया है अगर हर युवा ये सोचे कि मेरा इतिहास किस दिन लिखाएगा, मेरा इतिहास लोग किस दिन पढ़ेंगे। जिस दिन हर युवा ये सोच लेगा, एक न एक दिन इस तरह देश का तरक्की जरूर होगा। आज अगर बात करेंगे, आज जितना मेहनत हम अगर देखा जाए, आज हम अच्छा हुआ, पहले हम अफसोस करते थे कि एमबीए नहीं कर पाए। पहले हम अफसोस होता था, पहले हमें अफसोस होता था कि हमें एमबीए नहीं कर पाए, पहले चोट लगता था। लेकिन अब हमें अफसोस नहीं होता है, क्योंकि एमबीए में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है, एमबीए में जो मार्केटिंग सिखाई जाती है, एमबीए में जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, एमबीए में जो एचआरए का कोर्स सिखाया जाता है, वो सारा कोर्स अगर देखा जाए, वो ज्ञान का, वो भंडार का, ईमानदारी का पाठ कहीं और नहीं। वो एक ही कॉलेज है, एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे ब्रह्मांड में, वहां पे डेली 7 बजे चलता है, कोई और कॉलेज नहीं है। डीएक्सन आरवीसी है। आप लोग जहां कहीं भी हैं, डीएक्सन आरवीसी कॉलेज के नाम पे एक तहे दिल से एक जोरदार तालियां लगाएं। और मैं नमन करना चाहता हूं डीएक्सन आरवीसी चैनल के लिए, जिनके, और नमन करना चाहता हूं वर्ल्ड, आज देखा जाए तो फर्स्ट डीएक्सन के जन्मदाता, इंडिया के जन्मदाता हैं हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर रत्न मैम, जिन्होंने इस डीएक्सन को इंडिया में लाए और लाने के बाद आज हम लोग को जिंदगी को बदलने का प्रयास किए। अगर ये सवा डीएक्सन में नहीं होते, आज अगर सफल गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता, क्योंकि गुरु सब जानते हैं, गुरु आपका जानते हैं आप में कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आप चाहते क्या है। डीएक्सन एक ब्लैंक चेक है, डीएक्सन एक ब्लैंक चेक देती है, डीएक्सन आपको एक ब्लैंक चेक देती है, आप जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं। हमें शुरू में समझ में नहीं आता था, हमारी गुरु माता कहती थी डीएक्सन एक समुंदर है, आपको कितना चाहिए निकालिए। डीएक्सन आपको कितना चाहिए, आप चाहिएगा 50 है तो 50,000 आएगा, 60 है तो 60,000 आएगा, 70 है तो 70,000। आपको कितना चाहिए, आप उस तरह कर सकते हैं। जब मोटिवेशनल बातें सुनते थे बहुत अच्छा लगता था। भुवनेश्वर के में फ्रीडम डे में गए, वहां पर जब हमने स्पीच सुना बहुत ही अच्छा लगा। और डॉक्टर इपेन कोशी को भी हम नमन करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवनी के बारे में बताया कि आज भी इस उम्र में वो मैराथन रन, अगर सुबह सुबह बताए कि उनका जो भी रिजल्ट आया था स्पुलिना से आया था, आज बताए प्लास्टिक सर्जरी होने के साथ साथ आज डीएक्सन में काम करते हैं, तो हमें मोटिवेट हुआ उनका स्पीच सुन के। और यही डीएक्सन स्पुलिना अगर देखा जाए तो आज हमारे बच्चों को कुपोषण से यही भगाया है। तो आप हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं, खाओ खिलाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि डीएक्सन समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं तो होगा नहीं। डीएक्सन करने से नहीं होगा, डीएक्सन को समझना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डीएक्सन हमें क्यों करना है और कैसे करना है। हम नहीं समझते थे, हम बस आ रहा था 5,000 10,000, लेकिन जिस दिन जब समझ में आ गया, आज डीएक्सन को फुल्ली टाइम किए, आज बहुत खुश हैं, आज फैमिली खुश है, पूरा परिवार खुश है। आज गुरु के कृपा से आज जो ये बोलने का मौका मिला बहुत ही अच्छा। और आपको बताएं अभी आज हम मिलेनियर हैं, और 2021 खत्म होते होते यानी 2022 आते आते आज आपको इस आरवीसी चैनल पे बता रहे कि 4 मिलेनियर लाएंगे। आज हम मिलेनियर हैं, अपने नीचे 4 मिलेनियर लाएंगे, और जल्द से जल्द अपना बहुत ही लग्जरी कार लेने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो टीएसआईपी पॉइंट भी बन रहा है, टीएसआईपी भी अचीवर बनने के कगार पे हैं, और वो भी बन जाएंगे, क्योंकि डीएक्सन पहले जितना हार्ड था अब उतना नहीं है, क्योंकि डीएक्सन को समझना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर युवा का सपना है। तो और आज हम पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार हेल्दी है, और हर युवा को बस यही कहना चाहेंगे, बस अपने सोच को बदलिए, सोच बदलिएगा तकदीर बदलेगी, और संगत बदलिएगा तो रंगत बदलेगा, क्योंकि आपके सोच पर ही डिपेंड है। आप जैसा सोचते हैं
हमारे गुरुजी कहते हैं आपका सोच ही आपका भविष्य निर्माण करता है। आप जैसा सोचिएगा वैसा आपका भविष्य बनेगा। आपको क्या सोचना है? आप सोचिएगा 5,000 तो आपको 5,000 आएगा। आप सोचिएगा 10,000 तो 10,000 आएगा। आप सोचिएगा 50,000 तो 50,000 आएगा। और आप सोचिएगा कि मुझे 10 लाख आए तो 10 लाख आएगा। आपको क्या सोचना है? क्योंकि हमने सोच ही लिया है। अब अगला टारगेट क्राउन एम्बेसडर है। अपने नीचे अभी 2021 खत्म होते होते 4 मिलियनियर बनाना है। टारगेट ले चुके हैं। अगला टारगेट आपका क्या है? आप अगर अपने सोच को बदलिएगा, आप डीएक्शन का बस एक ही मोटो है, आप जितना ज्यादा सीखिएगा उतना आगे बढ़िएगा। आप जितना ज्यादा सीखिएगा उतना आगे बढ़िएगा। आप सीखने का हम लोग काम करें, जितना हम सीखेंगे उतना बढ़ेंगे। सीखना 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 सीखना, हमें सीखना होगा। क्योंकि हम जब भी कुंदन सर का सीखते हैं, उनके बाद जब भी उनका मीटिंग अटेंड करते हैं, लाइव पे आते हैं, इतना मोटिवेट होते हैं। आज उनके ही बदौलत आज देखा जाए, उनका जब भी मीटिंग रहता है हम हर मीटिंग को अटेंड करते हैं। आप सीखिए। आज जितने भी सपोर्ट करने वाले, एक जब हम गुरु माता के ऑफिस में जाते थे, एक सर, आज उनका अगर बात करें, हमेशा उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। वो हमेशा हमें दिल से साथ देते रहे, हमेशा सपोर्ट करते रहे। बस एक ही बात बताते थे, कितना भी जिंदगी में समस्या आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, बस आप अड़े रहिए। किसकी तरह? तो पहाड़ की तरह। ये बात जब बताते थे तो बहुत एकदम अंदर से जुनून आता था। वो हमेशा एक बात बताया करते थे, क्योंकि वो हमेशा बताया करते थे, न गर्मी खून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है। न गर्मी खून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी महीने के जून में होती है। गर्मी जब भी होती है हमारे जुनून में होती है। और वो सर कोई और नहीं, हमारे शंभू सर के लिए एक आप लोग तहे दिल से जहां कहीं भी हैं एक जोरदार ताली बजाएं। उनका भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा, हमारे कमियों को बताते रहे, हमारे कमी को बताते रहे, और हमें मार्गदर्शन भी दिखाते रहे। हमें हर एक से सीखने का मौका मिला। हम सीखते चले गए, सीखते चले गए, थोड़ा डगमगाए, लेकिन जब भी गिरे, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, कभी अपने शिष्य को कभी भी गिरता नहीं देखना चाहते हैं। गुरु गिर भी रहा होता है, उसको उठाना जानते हैं। इसीलिए आप अपने गुरु को हमेशा स्नेह करें, हमेशा प्यार करें, गुरु का आदर करें, सम्मान करें, उनका दिल ना दुखाएं। जो हमने गलती किया वो गलती आप ना दोहराएं, हम यही चाहते हैं। तो आज हमें इस मौका मिला यहाँ पे कुछ चंद मिनट बोलने का, अपनी कहानी को बताने का। तो चलिए, और सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि 7 बजे का क्लास है, ये जो कॉलेज है, ये जो ट्रेनिंग क्लास चलता है, आप 7 बजे कहीं ना जाएं। ये जो ज्ञान का भंडार बरसता है, ये जो 7 बजे का जो ज्ञान का भंडार है, आप यहाँ पे जमे रहें और इसको छोड़ के कहीं ना जाएं। और इसी के साथ और फिर से तहे दिल से स्वागत, अपने वाणी को यहाँ से